हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 56 है। और आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका ट्रिपिंग रेन वाटर लीड कोड क्वेश्चन नंबर 42। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो हम ये प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको इस तरह से बार गिवन होते हैं। ये बार जो है इसको आप दीवार भी बोल सकते हैं। ये क्या है, ये आपके दीवार है, ये आप क्या है, वॉल है। इसमें आपको कितना पानी जमा हो सकता है वो काउंट करना है, ठीक है। तो हर दीवार की हाइट है, ये आपको एरे में जो है हाइट गिवन होगी। जैसे कि ये फर्स्ट दीवार है, इसकी हाइट 4 है, इसकी हाइट 2 है। यहाँ पर कोई दीवार नहीं है तो इसकी हाइट 0 है, इसकी हाइट 3 है, इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट आपकी 5 है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक आपका दीवार बन गया, या फिर हम इसको बार बोल रहे हैं। तो आपको बताना है कि हर बार में कितना मैक्सिमम पानी जमा हो सकता है, ठीक है। जब पानी होती है तो ट्रैपिंग रेन वाटर बोलते हैं। तो जैसे अगर इस बार की बात करें तो अगर यहाँ पानी जमा हो रहा है तो यह पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यह पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। इधर तो रहेगा, लेकिन पानी जमा तभी होगा जब जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो, क्लोज होंगे। जब अगर लेफ्ट साइड क्लोज है तो पानी जो है बह जाएगा, यानी कि अगर यहाँ में पानी रखा तो इधर से वो क्या हो गया, बह गया, यानी कि यहाँ पर 0 यूनिट वाटर जमा होगा। इसकी बात करें हम सेकंड दीवार की बात करें तो पानी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जमा हो सकता है, यहाँ तक पानी जो है जमा हो सकता है। पानी इधर रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका यहाँ तक जो है एक आपका क्लोज हो गया, ठीक है। तो एट मैक्स यहाँ पर पानी जो है ये पूरा का पूरा पानी जो है जमा हो सकता है। तो इसका हाइट कितना है, इसका हाइट आपका 2 है, तो ये भी जो है 2 ही हुआ, क्योंकि इसकी हाइट 4 थी, 4 - 2 यानी कि 2 यूनिट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर पानी जो है 2 यूनिट जमा होगा, ठीक है। तो हम इसको लिखते जाते हैं। यहाँ पर जो पानी है 0 जमा होगा, यहाँ पर पानी जो है 2 यूनिट जमा होगा, ठीक है। 2 यूनिट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बारिश हुई, तो बारिश होकर यहाँ पर पानी जमा होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक आपका जमा होगा, ठीक है। पानी इधर बिखरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर बिखर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, क्लोज है, क्लोज में कोई दिक्कत नहीं होती। तो एट मैक्स यहाँ पर पानी 2 यूनिट जमा होगी। अब जो हम नेक्स्ट दीवार पर आए तो पानी जो है यहाँ से जमा होना शुरू होगा। ये कहाँ तक जाएगा, ये जो है इसका लेफ्ट में 4 है तो यहाँ तक 4 तक जाएगा, और राइट में जो है 5 है तो ये 4 तक ही जाएगा, और ऊपर जो है जमा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपने 4 यूनिट से ऊपर पानी जमा करने की कोशिश की तो ये जो है इधर से क्या हो जाएगा, बह जाएगा। यानी कि इस दीवार में एट मैक्स 4 यूनिट पानी जो है जमा होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इस दीवार में एट मैक्स 4 यूनिट पानी जमा होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई दीवार ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर पानी कितना जमा होगा, यहाँ पर पानी इस लेवल तक ही जमा होगा, ठीक है, इस लेवल तक ही जमा होगा, यानी कि यहाँ पर केवल 1 यूनिट ही पानी जमा होने वाला है। क्यों, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 4, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 5। तो आपका जो है यहाँ पर मैं निकालूं कि इसमें पानी कितना जमा होगा, तो 4,5 में छोटा कौन है, 4 है, 4 माइनस इसकी हाइट कितनी है, इस दीवार की हाइट है 3, जो कि आ गया आपका 1, यानी कि 1 यूनिट पानी यहाँ जमा होने वाली है। इधर बिखर जाए, इधर बिखर जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सब क्या है, यहाँ पर भी क्लोज है और यहाँ पर भी दीवार क्या है, बंद है। तो इस दीवार में इस बार में आपके 1 यूनिट पानी जमा होगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1 यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें इस दीवार में कितना पानी जमा होगी, तो इस दीवार में ये यहाँ तक ही आपकी जमा होने वाली है, यहाँ तक, यानी कि इसकी हाइट कितनी है 4, इसकी हाइट कितनी है 5, इसकी हाइट कितनी है 2, तो 4,5 - 2 यानी कि इसका मिनिमम 4 आया, 4 में 2 गया तो 2 यूनिट। आप भी जो है देख सकते हैं कि ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, इससे ज़्यादा पानी जमा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है केवल 2 यूनिट पानी जमा होने वाला है। तो यहाँ पर 2 यूनिट हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पानी जो है आपका 2 यूनिट जमा होगा। यहाँ पर पानी कितना जमा होगा, यहाँ पर जैसे आप पानी रखोगे यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इधर जो है रह जाएगा, लेकिन इधर जो है बाहर निकल जाएगा, यानी कि दोनों साइड से क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 0 यूनिट, ठीक है। तो जब आप टोटल ऐड करेंगे सबको, तो ये आपका जो है जब आप इसको प्लस करेंगे तो टोटल आ कितना जाएगा, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 आपका क्या होगा, 9 आपका आंसर होगा, यानी कि टोटल 9 यूनिट पानी जमा होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका सेकंड टेस्ट से यहाँ पर जो है आपको 9 ही गिवन है। तो आपको ये काउंट करना है कि हर बार में कितना पानी जमा होगा और टोटल पानी कितना जमा होगा, वो आपको एक इंट में क्या करना है, आपको रिटर्न करना है। तो देखिए इसको मैंने क्या किया था कि मैं जैसे कि इस बार के लिए निकाल रहा था, तो मैं यहाँ तक गया था, ठीक है, यहाँ तक गया था। यहाँ पर लेफ्ट सबसे बड़ा दीवार कौन सा है, लेफ्ट में बड़ा दीवार कौन सा है, ये है, लेफ्ट में बड़ा दीवार ये है, इसकी हाइट कितनी है 4। राइट में बड़ा दीवार कौन है, ये है, इसकी हाइट कितनी है 5। तो इसमें से पानी जो है छोटे दीवार तक ही जमा होगी, बड़े दीवार तक जमा नहीं होगी। तो ये छोटा दीवार कितना है, छोटा दीवार की हाइट जो है 4 है, 4 से ऊपर जो है पानी बह जाएगा, हमें बहाना नहीं है। तो 4 छोटा दीवार कॉमा बड़ा दीवार दोनों में से छोटा कौन है,
4, ठीक है। 4 माइनस मुझे काउंट करना है, तो मेरी हाइट कितनी है, मेरी हाइट है 3 यूनिट, तो यहाँ पर 3 कर दिया, यानी कि मेरा वाला दीवार केवल 1 यूनिट पानी जमा कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है मीन निकाल रहा हूँ, किससे मीन निकाल रहा हूँ, आपकी लेफ्ट में जो बड़ा जो है दीवार है, यानी कि आपकी लेफ्ट मैक्स, हाइट ऑफ लेफ्ट मैक्स, कॉमा राइट में जो सबसे बड़ा दीवार है, राइट में कौन है, आर मैक्स, ठीक है, माइनस आपका हाइट ऑफ आई, ठीक है, हाइट ऑफ आई, क्योंकि मैं एक आई वेरिएबल लिया रहूंगा, ठीक है। ये सब हाइट तो है, जैसे कि आपको इस दीवार का कैलकुलेट करना है, इस दीवार में पानी कितना जमा होगा ये कैलकुलेट करना है, जो कि इसकी हाइट क्या है, 0 है। तो यहाँ पर इस पॉइंट के लिए लेफ्ट मैक्स कौन है, इस पॉइंट के लिए लेफ्ट मैक्स है आपकी 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, यहाँ पर जो हमने 4 रख दिया, कॉमा, ठीक है। अब जो ये कहाँ तक जाएगा, ये जो है यहाँ तक पानी जमा हो सकता है, पानी जो है यहाँ तक जमा हो सकता है, ये इसकी हाइट 5 है, लेकिन हम इसको 4 तक लेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक जमा किया तो ये इस साइड से बह जाएगा। तो इसकी हाइट कितनी है, राइट मैक्स की, राइट मैक्स यानी कि सबसे बड़ी दीवार राइट साइड में, उस सबसे बड़ी दीवार है 5, ठीक है, माइनस खुद की हाइट कितनी है, खुद की हाइट है 0, तो ये कितना आएगा, इस मीन में कितना आ जाएगा, 4 और 5 में छोटा कौन है, 4 माइनस 0, जो कि आ गया आपका 4। ये 4 कौन है, ये देखिए यहाँ पर हमने पानी जो है 4 यूनिट निकाला था, तो ये आपका 4 यूनिट है, ठीक है। आप जो है इस दीवार का निकाल के दिखाओ, इस दीवार में पानी होगा कि कितना जमा, तो इस दीवार के लिए लेफ्ट में मैक्सिमम, लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा दीवार कौन सा है, लेफ्ट में सबसे बड़ा दीवार ये एक है और ये एक है, ये सबसे बड़ा है, तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इस लेवल तक पानी जमा होगा, तो इसकी हाइट कितनी है 4, इसकी हाइट कितनी है 5, वही जो है आपका क्या आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ पर 4 यूनिट आ गया, माइनस खुद की हाइट कितनी है, खुद की हाइट है आई, जो कि है 2, तो यहाँ पर मैं करूँ 4 माइनस 2, ओवरऑल कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि यहाँ पर इस दीवार में आपकी 2 यूनिट पानी जमा होगी। तो ऐसा करके हमें जो है सारे के सारे दीवार का जो है निकालना है कि टोटल पानी कहाँ और कितना जमा होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसमें हम एक एरे बना सकते हैं, जिसमें जो है हम लेफ्ट मैक्स को रखते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट मैक्स है 4, ठीक है, खुद के लिए कुछ नहीं है, तो ये आपका खुद ही है 4 है, इसके लिए लेफ्ट मैक्सिमम, लेफ्ट में सबसे बड़ी दीवार कौन है, 4 है, इसके लिए लेफ्ट में सबसे बड़ी दीवार कौन है, 4 है, इसमें लेफ्ट में बड़ी दीवार 4, इसमें लेफ्ट में बड़ी दीवार 4, ठीक है, ऐसा। तो हम हर चीज के लिए लेफ्ट में सबसे बड़ी दीवार कौन है, राइट में सबसे बड़ी दीवार कौन है, ये कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद ये जो हमारा फॉर्मूला है, मिनिमम दीवार तक ही पानी जमा होगा, ठीक है। आप यहाँ भी काउंट करोगे तो ये मिनिमम दीवार तक ही पानी जमा होगा, क्योंकि आपने यहाँ से ऊपर पानी जमा करने की कोशिश की है, तो यहाँ से पानी जो है बह जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम दीवार ही हमारा डिसाइड करेगा कि कितना पानी जमा होने वाला है, लेफ्ट में जो सबसे बड़ा मिनिमम दीवार है, ठीक है, लेफ्ट में ये वाला दीवार जो है सबसे बड़ा है, ठीक है, राइट में ये वाला दीवार सबसे जो है बड़ा है, ठीक है। तो एक लेफ्ट मैक्स निकालेंगे, एक राइट मैक्स निकालेंगे, और हम पानी जमा कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैं क्या करूँ, जो है हम यहाँ पर 2 एरे बना सकते हैं, तो यहाँ पर जो है मैंने 2 एरे बना दिए इस तरह से, ये जो है एक लेफ्ट मैक्स होगा और एक आपका राइट मैक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब मैं यहाँ पर था तो खुद का जो है खुद इसके लिए लेफ्ट मैक्स कौन होगा, 4 ही होगा, तो यहाँ पर 4 होगा, ये जो है आपका लेफ्ट मैक्स है, ठीक है, ये आपका जो है राइट मैक्स है। जब मैं इस पॉइंट पर आया तो इसके लिए लेफ्ट में सबसे बड़ी दीवार कौन है, 4, तो फर्स्ट इंडेक्स के लिए भी 4 लिखा, इसके लिए भी 4, ठीक है, इसके लिए भी लेफ्ट में सबसे बड़ी दीवार कौन है, 4, तो यहाँ पर 4, इसके लिए भी सबसे लेफ्ट में सबसे बड़ी दीवार कौन है, 4, तो यहाँ पर 4, इसके लिए लेफ्ट में सबसे बड़ी दीवार कौन है, 4, तो यहाँ पर 4, ठीक है। अब राइट मैक्स, राइट में सबसे बड़ी दीवार कौन है, ठीक है, तो यहाँ से काउंट करेंगे पीछे से, राइट को हमेशा पीछे से काउंट कीजिएगा, राइट में सबसे बड़ी दीवार कौन है, 5, तो यहाँ पर जो है 5 रख दिया, ठीक है। इसके लिए राइट में सबसे बड़ी दीवार कौन है, 5 ही है, तो यहाँ पर 5, इसके लिए 5, यानी कि सब में 5 5 5 ही आने वाला है, ठीक है। अब जो है ये आने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, आपको किसी पर्टिकुलर एक चीज के लिए निकाल के दिखाता हूँ, जैसे कि इसके लिए हम देखते हैं कि इसमें पानी कितना जमा होगा, यानी कि ये कौन सा है, ये आपका जो है सेकंड, ये आपका 0 1 2, इसके लिए हम निकाल के देखते हैं कि टोटल जो है पानी कितना जमा होने वाला, ठीक है। तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, हमने लिखा था मीन ऑफ आपका लेफ्ट मैक्स, आपका कॉमा राइट मैक्स, और माइनस क्या लिखा था, हाइट ऑफ आई, हाइट ऑफ आई, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 2 के लिए लेफ्ट मैक्स कितना है, 4, राइट मैक्स कितना है, 5, माइनस हाइट कितनी है, 0, यानी कि ये छोटा कौन है, 4 माइनस 0, यानी कि 4 यूनिट आ गया। तो अगर मैंने ये 2 एरे बना लिया, लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स, तो मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लूप करके जो है ये फॉर्मूला लगाकर मैं निकाल सकता हूँ, और यही हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम ये जो है पहले एरे बनाते हैं, लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स निकालते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं,
फिर इसका एक ऑप्टिमाइज वे है जिसमें हम ये स्पेस जो है यूज नहीं करेंगे, तो उसको मैं आपको ड्राइविंग करके दिखाऊंगा। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। देखिए तो इसका हम कोड लिखते हैं। तो आप जो है कोड पर आ जाइए, और कोड पर आने के बाद सबसे पहले आपको जो है दो एरे बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है आप एक इंट एन ले लो, और एंड में और यहाँ पर ले लीजिए आप हाइट ऑफ, इसको आप एज कर सकते हो, ठीक है, आप इसको एज कर दीजिए, ठीक है। छोटा में थोड़ा सा फंड साइज को बढ़ा लूंगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आप यहाँ से फंड साइज भी जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसा ये हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर एच डॉट लेंथ कर लीजिए आप, हाइट को एच डॉट लेंथ कर लो, ठीक है, ये हाइट आ गई। अब दो आपको बना लेना है एरे, एक लेफ्ट मैक्स होगा एक राइट मैक्स होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट मैक्स ले लिया, और लेफ्ट मैक्स में आपका न्यू इंट साइज उसकी एन ही होगी, और एक ले लिया इंट आपका आर मैक्स, और आर मैक्स लेने के बाद इसकी भी न्यू इंट और इसकी भी साइज जो है एन ही होगी। अब जो है आपको लेफ्ट में मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट मैक्स के 0th इंडेक्स में आप जीरो, सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा, हाइट ऑफ 0 ही होगा। तो यहाँ पर एच ऑफ आप क्या कर सकते हो, 0th इंडेक्स। यहाँ पर देखिए कि मैं इस प्लेस पर था, मैं जो है अपने लेफ्ट मैक्स पर था, तो इससे छोटी वैल्यू कौन है, ये खुद ही है, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट में सबसे बड़ा दीवार कौन है, मैं खुद ही हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 लिखा, ठीक है। अब जो है इसमें वैल्यू डालने से पहले मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो उससे पहले ये भी मैं कर लेता हूँ, यहाँ भी मुझे सेट करना है, यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड से करूंगा। तो ये तो हो गया। और आपका आर मैक्स राइट मैक्स में आपकी यहाँ पर n-1 में हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ भी इसको भी n-1 ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम राइट मैक्स तभी बता पाएंगे जब हम लास्ट इंडेक्स में रहेंगे। अब जो है मैं क्या करूँगा, लेफ्ट मैक्स के लिए हम जो है कैलकुलेट करेंगे। तो एक फॉर चलाएंगे, और इंट आई बराबर हम 1 से चलाएंगे, और आई बराबर 1 से क्यों, क्योंकि जरूरत वैल्यू ऑलरेडी सेट है। आई लेस देन n तक चलाएंगे, और आपका आई प्लस प्लस, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले कंपेयर करेंगे। एल मैक्स में हम डालेंगे क्या, एल मैक्स ऑफ आई में हम डालेंगे मैक्सिमम मैथ डॉट मैक्स एल मैक्स, यानी कि आपका जो है एल मैक्स प्रीवियस इंडेक्स यानी कि आपका n-i-1 कॉमा अभी का इंडेक्स। अभी का इंडेक्स कौन सा है, अभी का इंडेक्स है हाइट ऑफ एच ऑफ आई, ठीक है। यानी कि अभी का इंडेक्स और प्रीवियस इंडेक्स में जो बड़ा है वही मेरा लेफ्ट आपका मैक्सिमम में जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपका राइट मैक्स में क्या करेंगे, आप फॉर चलाओगे, इसको पीछे से लीजिएगा, याद रखिएगा इंट आई बराबर n-2 से। तो क्योंकि n-1 ऑलरेडी सेट है, तो n-2 से लेंगे, और आपका i ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 0 तक जाएगा, और i माइनस माइनस, और यहाँ पर आर मैक्स में क्या करोगे, आर मैक्स ऑफ आई में यहाँ पर भी मैथ डॉट मैक्स करेंगे, और आपका यहाँ पर राइट मैक्स i+1, क्योंकि एक आगे से लेना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर मैं था, अब जो इस प्लेस पर आया तो मैं इससे कंपेयर करूंगा ना, तो मैं पीछे से लूप ले रहा हूँ, तो वो i+1 ही हो गया, ऐसा, ठीक है। तो i+1 कॉमा हाइट ऑफ आई, ठीक है, यानी कि एच आई, ऐसा। ये मैंने दो एरे बना लिया, एक में लेफ्ट मैक्स वाली वैल्यू आ गई, एक में राइट मैक्स वाली वैल्यू आ गई। अब जो है एक आप जो है टोटल वाटर बना लो, एक वेरिएबल बना लीजिए टोटल वाटर, ठीक है, जिसमें आप 0 रख दो। एक फॉर चलाइए, इंट जो है आई बराबर 0 से आपका आई लेस देन n तक जाएगा, और आपका आई प्लस प्लस जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपका वाटर टोटल वाटर प्लस इक्वल टू, ठीक है, टोटल आपका वाटर प्लस इक्वल टू जो हमने फॉर्मूला लिखा था मैथ डॉट मीन, और क्या करेंगे एल मैक्स आई लेफ्ट मैक्स आई कॉमा आर मैक्स आई और माइनस हाइट ऑफ आई एच आई, ठीक है। ये इससे आपको टोटल वाटर मिल जाएगा, ठीक है। और रिटर्न क्या कर देंगे, हम कर देंगे टोटल आपका वाटर, ठीक है। रन करते हैं, देखिए आपका जो है हमारे जो है सारे टेस्ट पास होते हैं नहीं। और यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, और यहाँ पर क्या मिस्टेक है कि एल मैक्स, अच्छा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो देखिए ये जो है ए में एक्स होगा, ठीक है, और कहीं पर मैंने मिस्टेक नहीं किया है, ठीक है। फिर से रन करते हैं, तो देखते हैं अब जो है सारे टेस्ट हमारे पास हो जाने चाहिए। तो ये हमारे सारे टेस्ट जो है पास हो गए, ठीक है। तो ये तो था बहुत सिंपल था कि हमने दो एरे लिया, एक में लेफ्ट मैक्स को कैलकुलेट किया, एक में राइट मैक्स को कैलकुलेट किया, और जो है जब हमारे पास ये सारे इंडेक्स आ गए तो हमने छोटी दीवार जो है उससे हाइट को मैंने माइनस कर दिया, तो हमारा जो है टोटल वाटर जो है आता गया, ठीक है। एक ऑप्टिमाइज अप्रोच होता है, वो देखते हैं जिसमें हमें ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो अब इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पर 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करते हैं। 2 पॉइंटर यानी कि हम जो वहां पर 2 एरे ले रहे थे, एक में हम लेफ्ट मैक्स निकाल रहे थे, एक में राइट मैक्स निकाल रहे थे। हम क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स करते करते लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स निकालेंगे। यानी कि लेफ्ट मैक्स हमेशा मेरा यहाँ से ट्रैवर्स करके निकलेगा, राइट मैक्स हमेशा मेरा यहाँ से ट्रैवर्स करके निकलेगा। तो जब मैं इस पॉइंट पर रहूंगा तो मेरा लेफ्ट मैक्स में मैं क्या करूंगा, मैं 4 डाल दूंगा। जब मैं इस पॉइंट पर रहूंगा तो मैं कंपेयर करूंगा कि ये वाली दीवार इस वाली दीवार से छोटी की बड़ी है, और इसके हिसाब से अपना लेफ्ट मैक्स को अपडेट करता जाऊंगा। सेम यहाँ पर एक राइट मैक्स नाम से वेरिएबल रहेगा, राइट मैक्स में इनिशियल वैल्यू 5 रहेगी। जब मैं यहाँ से पीछे आऊंगा तो मैं चेक करूंगा कि क्या राइट मैक्स बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा होगा तो मैं राइट मैक्स को अपडेट कर दूंगा, बड़ा होगा तो मैं अपडेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं एक पॉइंटर यहाँ रखूंगा, एक पॉइंटर यहाँ रखूंगा। अब इसके बेसिस पर जो है मैं यहाँ से लेफ्ट मैक्स भी कैलकुलेट करता रहूंगा, यहाँ से राइट मैक्स भी मैं कैलकुलेट करता रहूंगा, और जो है टोटल वाटर कितना है वो भी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते रहेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, आप एक वेरिएबल जो है यहाँ रखिए, इसका नाम जो है आप लेफ्ट ले लो। ठीक है, एक को आप राइट ले लीजिए, तो यहाँ पर लेफ्ट ले लीजिए और यहाँ पर आप राइट ले लीजिए, जब तक जो है आपका लेफ्ट छोटा है राइट से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यदि आपका हाइट ऑफ आपका लेफ्ट जो है छोटा है हाइट ऑफ आपकी राइट से, ठीक है, यानी कि आप जो है जब हाइट लेफ्ट की छोटी होगी उसी में ज्यादा पानी आएगा। ठीक है, यानी कि अगर इसकी हाइट 4 है तो एडमैक्स 4 तक आ सकता है, राइट की हाइट भले ही 5 हो 6 हो, वो तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। हमें ओवरफ्लो वाला पानी नहीं काउंट करना है, हम कितना पानी कंटेन कर सकते हैं वो काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट अब जो है यदि लेफ्ट की हाइट छोटी हो, यानी कि ये जो है ये आपका लेफ्ट है इसकी हाइट छोटी है और राइट की हाइट आपकी बड़ी है, तब तक हमें काम करना है। ठीक है, तो अभी जो है आपकी लेफ्ट की हाइट छोटी है, राइट की हाइट बड़ी है, इसकी हाइट 5 है, इसकी हाइट आपकी 4 है, या फिर इसका इंडेक्स जो है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इसके अंदर आएंगे तो क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर मुझे पानी कितना जमा है ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मेरे पास जो है 2 वेरिएबल रहेंगे, यहाँ पर 2 में ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए एक ग्लोबल वेरिएबल रहेगा जिसका नाम होगा आपका लेफ्ट मैक्स, और एक ग्लोबल वेरिएबल रहेगा जिसका नाम रहेगा आपका राइट मैक्स। तो आर मैक्स, इस तरह से 2 मेरे ग्लोबल वेरिएबल बन जाएंगे। ठीक है, इन दोनों ग्लोबल वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू जो है आपकी ये इंडेक्स होगा, यानी कि इनिशियल वैल्यू लेफ्ट में है तो ये 4 होगा, राइट में है तो इसकी वैल्यू जो है 5 होगी। अब जो क्या करना है, हमें जो है पहले तो लेफ्ट मैक्स जो है कैलकुलेट करना है। हालांकि मैंने यहाँ पर काउंट कर लिया है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट करेंगे, और ये क्या होगा, ये होगा आपका जो है मिनिमम ऑफ मैक्स ऑफ क्या, आपका लेफ्ट मैक्स, मैक्स ऑफ लेफ्ट मैक्स कॉमा आपका इसकी हाइट ऑफ लेफ्ट, इसमें से जो छोटा होगा वो आपका लेफ्ट मैक्स होगा। अब वाटर निकालेंगे तो वाटर हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा। वाटर में क्या होगा, वाटर प्लस इक्वल टू, वाटर में आप क्या करोगे, लेफ्ट मैक्स माइनस हाइट, यानी कि लेफ्ट में जितना है माइनस आपका हाइट ऑफ आई, हाइट ऑफ एल, इसको हम करेंगे हाइट ऑफ एल। ठीक है, ऐसा ये आपका फॉर्मूला है। एल्स में हम राइट में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं इस प्लेस पर आया तो इस प्लेस पर जो है क्या ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ कि नहीं हुआ, हाइट ऑफ लेफ्ट क्या छोटी है हाइट ऑफ राइट से, जी हाँ, इसकी हाइट जो है 4, इसकी हाइट 5 है, तो आपका कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो जाने के बाद जो हम इसके अंदर आए, लेफ्ट मैक्स पहले कैलकुलेट किया, हालांकि लेफ्ट मैक्स को मैंने पहले से असाइन कर दिया था, तो लेफ्ट मैक्स की वैल्यू 4 और हाइट की वैल्यू 4, यानी कि लेफ्ट मैक्स में आंसर कितना आया, आपका 4 ही आया। अब जो है यहाँ पर है वाटर हमने ऐड किया, तो लेफ्ट मैक्स की वैल्यू आपकी 4 माइनस हाइट कितना है, हाइट इसकी क्या है 4 ही है, तो 4 हो गया। टोटल वाटर कितना जमा हुआ 0। तो यहाँ पर हम एक और जो है वेरिएबल ले सकते हैं जिसका नाम हम रख सकते हैं वाटर, और हम जो है वाटर को भी क्या करते जाते हैं, साथ में साथ अपडेट करते जाते हैं। तो वाटर जो है यहाँ तक आपकी 0 थी। ठीक है, हमारा वाटर क्या था, यहाँ तक आपका 0 जो है पानी जमा हुआ था। अब जो है आप लेफ्ट मैक्स को प्लस करोगे, यदि ये वाली चीजें हो जाती हैं, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लेफ्ट मैक्स को प्लस करेंगे, यानी कि जो हमारा लेफ्ट मैक्स है अब जो है यहाँ से लेफ्ट मैक्स अब 2 पर आ गया। ठीक है, अब जो है इस इंडेक्स के लिए, इस इंडेक्स में पानी कितना जमा होगा, ठीक ये निकालना है। तो यहाँ पर लेफ्ट मैक्स माइनस आप हाइट कर दो, आपकी पानी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, क्या हाइट ऑफ लेफ्ट राइट से छोटी है, क्या हाइट ऑफ लेफ्ट आपके राइट से छोटी है, जी हाँ छोटी है, कंडीशन ट्रू हो गया। लेफ्ट मैक्स फिर से कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट मैक्स की पहली से वैल्यू कितनी है 4 है, हाइट ऑफ एल कितनी है आपकी 2 है, आप इसमें से बड़ा कौन है 4 है, यानी कि लेफ्ट मैक्स मेरा कितना रहा 4 ही रहा। तो 4 माइनस हाइट ऑफ कितना लेफ्ट, जो कि हाइट ऑफ लेफ्ट कितनी है आपकी
2 है, तो माइनस यहाँ पर 2 किया, आंसर कितना आया 2, यानी कि वाटर में क्या हो गया 2 प्लस ऐड हो गया, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वाटर जो है वाटर की वैल्यू 2 हो गई, और वाटर की वैल्यू 2 हो जाने के बाद जो है आपका लेफ्ट मैक्स क्या रहा, लेफ्ट मैक्स 4 रहा, राइट मैक्स आपका 5 रहा। ठीक है, तो आप किसी भी लेवल के लिए इस तरह से जो है पानी निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ मुझे करना है, यहाँ पर पानी आपका कितना जमा है, यहाँ पानी कितना जमा है, तो अगर यहाँ पानी कितना जमा है करना है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा लेफ्ट जो है यहाँ तक आया होगा, और यहाँ तक आते आते भी मेरा लेफ्ट मैक्स की वैल्यू 4 ही होगी, यानी कि मैं क्या करूंगा यहाँ पर 4 माइनस हाइट कितनी है 2, यानी कि 2 ओवरऑल 2 ही यूनिट पानी जो है जमा होने वाला है। तो ऐसे हम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एल्स लिखूंगा और एल्स में यहाँ पर राइट मैक्स कर दूंगा, यहाँ पर जो है राइट आर आर कर दूंगा, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, एज इट इज होंगी। तो इसका मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ, कोड के बाद इसको आपको डिटेल में ड्राइविंग करके दिखाएंगे। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज अप्रोच है। देखिए तो इसको आप क्या करो, इसको हम जो है रिफ्रेम कर देते हैं, और रिफ्रेम करने के बाद जो पहली स्टेज में था, तो ये बहुत सिंपल सा कोड होता है इसका। आपको कुछ कुछ वेरिएबल लेने हैं, तो सबसे पहले आप एक एल लोगे, यानी कि 2 पॉइंटर चाहिए, जिसकी एल में एल 0 से स्टार्ट होगा, राइट जो है आपकी इसको मैं एच लूंगा। ठीक है, एच लिखने में आसानी होता है, आपका एल डॉट लेंथ, एल डॉट जो है आपका लेंथ आ गया, और लेंथ -1 कीजिएगा। ठीक है, अब जो है आप एक एल मैक्स लोगे, लेफ्ट मैक्स लोगे, ग्लोबल वेरिएबल, जिसकी वैल्यू जो है स्टार्टिंग में आप 0 रखो, और एक राइट मैक्स करो, राइट मैक्स की इनिशियल वैल्यू भी 0 रखो, और एक आप वाटर ले लीजिए, यानी कि टोटल वाटर कितना होगा इसकी वैल्यू भी आप इनिशियली 0 रखें। ठीक है, वाइल चलाइए, वाइल आपका कब तक, जब तक लेफ्ट छोटा है किससे, आपके राइट से। ठीक है, लेफ्ट जब तक छोटा है राइट से तभी आप करेंगे। सबसे पहले इफ यदि हाइट ऑफ लेफ्ट छोटा है हाइट ऑफ राइट से, इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेफ्ट मैक्स को कैलकुलेट करेंगे, और लेफ्ट मैक्स में क्या करेंगे, आपका मैथ डॉट मैक्स लेफ्ट मैक्स कॉमा हाइट ऑफ लेफ्ट। ठीक है, हाइट ऑफ लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट मैक्स आ जाएगा। अब पानी कितना जमा होगा, तो वाटर प्लस इक्वल टू आप करेंगे लेफ्ट मैक्स माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट। ठीक है, हाइट ऑफ लेफ्ट, इससे आपकी जो है पानी जो है निकल जाएगी। अब जो है यहाँ पर आप लेफ्ट को प्लस प्लस कर दें, जरूरी नहीं है कि ईफ होगा एल्स भी होगा। ठीक है, हो सकता है कि लेफ्ट वाली दीवार छोटी हो, छोटी ना हो, बड़ी हो, ये भी हो सकता है। तो आप इसको कॉपी करो, इसको पूरा को कॉपी करना है, और यहाँ पर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप जो है आर मैक्स कर दें, और यहाँ भी आप जो है मल्टीपल कर्सर जनरेट कर सकते हैं। मैक में है तो ऑप्शन की, और विंडो में है तो आपका अल्ट की, ऐसे आर मैक्स हो गया। और यहाँ भी क्या कर दीजिए, यहाँ भी आप आर आर कर दो। ठीक है, यहाँ भी इन तीनों में भी आप क्या कर सकते हैं, आप आर कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, जहाँ पर लेफ्ट था उसको राइट कर दो, जहाँ पर आपका लेफ्ट मैक्स था उसको राइट मैक्स कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको प्लस प्लस, इसमें जो है राइट ऑब्वियस सी बात है कि डिक्रीज होगा, पीछे से आ रहा है तो डिक्रीज होगा, ये आगे से जा रहा है तो ये क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, लास्ट में क्या रिटर्न कर देना है, लास्ट में टोटल पानी कितना जमा होगा, तो रिटर्न आपका वाटर। ठीक है, ऐसे, और इसको रन करेंगे तो आपके सारे के सारे टेस्ट जो है पास हो जाने चाहिए। देखिए सारे के सारे टेस्ट पास हो गए, और ये ऑप्टिमाइज हुए हैं। ठीक है, इसमें हम कोई एक्स्ट्रा स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, ट्राई रन करके आपको दिखाते हैं। देखिए तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा लेफ्ट जो है 0 पर है, और राइट कहाँ पर है, राइट हमारा जो है 5 पर है, और तो ये वाली लाइन जो है हमारी चल चुकी है। लेफ्ट मैक्स की वैल्यू आपकी 0, राइट मैक्स की वैल्यू 0, वाटर कितना हो गया, वाटर भी आपका 0। ठीक है, अब जो सबसे पहले लेफ्ट क्या छोटा है राइट से, जी हाँ छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। और हाइट ऑफ लेफ्ट, ये वाली लाइन चली, हाइट ऑफ लेफ्ट क्या हाइट ऑफ राइट से छोटा है, जी हाँ आपका जो है हाइट ऑफ लेफ्ट जो है हाइट ऑफ राइट से छोटा है, तो ट्रू हुआ। लेफ्ट मैक्स काउंट होगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0, कामा हाइट कितनी है, हाइट की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर 4 आएगा, तो लेफ्ट मैक्स में क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गई। तो आपका लेफ्ट मैक्स जो है अपडेट होके क्या हो गया, लेफ्ट मैक्स अपडेट हो गया 4। ठीक है, 4 हो गया। अब जो है ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन आपकी चल चुकी है, वाटर प्लस इक्वल टू लेफ्ट मैक्स 4 माइनस 4, जो कि इसकी क्या थी, हाइट थी, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 यानी कि वाटर आपका था कि वाटर पहले भी 0 था, और अब भी क्या हो गया, आपका वाटर 0 ही रहा, और आपका लेफ्ट प्लस प्लस यानी कि लेफ्ट जो है 1 से इंक्रीज हो गया, लेफ्ट जो है यहाँ से यहाँ पर आ गया। अभी भी आपका पानी कितना है, अभी भी पानी आपका 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ भी अपडेट कर लेते हैं। तो आपका जो है जो लेफ्ट है, लेफ्ट की वैल्यू 1 हो गई, राइट की वैल्यू 5 रही, और लेफ्ट मैक्स की वैल्यू 4, राइट मैक्स जो है अभी भी 0 पर है, और वाटर जो अभी भी कहाँ पर है, 0 पर है। ठीक है, अब जो हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद जो है
क्या हाइट ऑफ लेफ्ट छोटी है हाइट ऑफ राइट से, तो हाइट ऑफ लेफ्ट है 2 और हाइट ऑफ राइट है आपका 5। जी हाँ, छोटी है, कंडीशन ट्रू हो गया। तो अब लेफ्ट में एक्स काउंट होगा। लेफ्ट में इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी, लेफ्ट में इसकी प्रीवियस वैल्यू है 4, तो यहाँ पर 4 पुट होगा। हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 2, तो यहाँ पर 2 पुट होगा। 4 और 2 में से बड़ा कौन है, 4 है, यानी कि लेफ्ट में एक्स जो है 4 ही रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ। 4 माइनस हाइट, हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 2, तो 4 माइनस 2 बोलने से 2, तो वाटर में 2 ऐड हो गया, यानी कि वाटर की वैल्यू क्या हो गई, वाटर की वैल्यू आपकी 2 हो चुकी है। और लेफ्ट प्लस प्लस यानी कि लेफ्ट जो है यहाँ से वो लेफ्ट जो है आगे बढ़ गया, लेफ्ट अब जो है यहाँ पर आ गया। तो लेफ्ट यहाँ पर जाने के बाद जो है क्या हो गया, हम यहाँ भी अपडेट कर लेते हैं। तो आपका ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 ही रहा, ये 0 रहा, और ये आपका पानी जो है आपका 2 जो है हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या हाइट ऑफ लेफ्ट छोटी है हाइट ऑफ राइट से, तो हाइट ऑफ लेफ्ट जो है क्या छोटी है हाइट ऑफ राइट से, जी हाँ छोटी है, कंडीशन ट्रू। तो फिर से आए, लेफ्ट में एक्स रिकाउंट हुआ, तो लेफ्ट में एक्स की वैल्यू कितनी है 4, और हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 0, तो इसमें से लेफ्ट में एक्स जो है 4 ही रहा। तो यहाँ पर फिर वाटर काउंट होगा, 4 माइनस हाइट कितनी है 0, यानी कि ये ओवरऑल आपका 4 रहा। ठीक है, तो वाटर पहले से आपका जो है 2 था, 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया। तो वाटर जो है यहाँ पर जो है आपका 6 हो चुका है। ठीक है, और लेफ्ट प्लस प्लस यानी कि लेफ्ट जो है अब यहाँ से लेफ्ट जो है 3 पर आ चुका है, और 3 पर आ जाने के बाद जो है ये आपका लेफ्ट की वैल्यू 3 होगी, और लेफ्ट की वैल्यू 3 हो जाने के बाद जो है देखिए यहाँ पर राइट जो है 5 में ही रहा, लेफ्ट में 4 ही रहा, ये 0 रहा, और ये आपका वाटर जो है 6 हो चुका है। अब जो है फिर से क्या लेफ्ट जो है छोटा है राइट से, जी हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू। लेफ्ट में इसकी वैल्यू ऑलरेडी 4 थी, हाइट कितना है 3, बड़ा कौन है आपका 4, तो यहाँ पर जो है वाटर 4 माइनस हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 3, तो ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि वाटर फिर से 1 से बढ़ जाएगा। तो वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, वाटर जो है पहले 6 था, अब जो है 7 हो गया। अब फिर लेफ्ट आगे बढ़ेगा, यानी कि लेफ्ट जो है यहाँ से यहाँ आ जाने वाला है। ठीक है, तो आपका लेफ्ट जो है 4 हो गया। अब लेफ्ट जो है 4 हो जाने के बाद देखिए लेफ्ट की वैल्यू जो है 4 हो चुकी है, तो यहाँ पर ये 5 ही रहा, लेफ्ट में 4 रहा, ये 0 रहा, ये आपका 7 जो है हो चुका है। ठीक है, अब एक और बार इटरेशन होगा, तो अब जो है लेफ्ट की वैल्यू जो है 4 हो गई, तो आपका फिर से जो है ये वाला कंडीशन चेक होगा कि क्या लेफ्ट राइट से छोटा है, जी हाँ छोटा है। और हाइट ऑफ लेफ्ट क्या छोटा है हाइट ऑफ राइट से, हाइट ऑफ लेफ्ट क्या छोटा है हाइट ऑफ राइट से, जी हाँ छोटा है। तो लेफ्ट में इसकी वैल्यू 4 कॉमा हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 2, तो यहाँ पर 2 आया, कौन बड़ा है, लेफ्ट में 4 ही बड़ा है, तो 4 माइनस हाइट, हाइट कितनी है, हाइट 2 है, तो 2 ओवरऑल कितना आया, वाटर में 2, यानी कि वाटर फिर 2 से इंक्रीज हो गया, यानी कि वाटर की वैल्यू क्या होगी, आपकी वाटर की वैल्यू होगी 9। वाटर मेरा जो है 9 हो चुका है, वाटर 9 हो गया। अब वाटर 9 हो जाने के बाद जो है लेफ्ट प्लस प्लस यानी कि लेफ्ट की वैल्यू क्या हो गई, लेफ्ट जो है यहाँ पर आ गया, और लेफ्ट जो है यहाँ भी हम अपडेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट की वैल्यू 5 हो गई, और लेफ्ट 5 हो गया, और लेफ्ट 5 हो जाने के बाद जो है राइट भी आपका 5 ही रहा, लेफ्ट में 4 0 और ये आपका 9 रहा। ठीक है, अब जो है देखिए यहाँ पर फिर से आपका कंडीशन चेक होगा, क्या लेफ्ट छोटा है राइट से, जी नहीं जनाब, लेफ्ट राइट से छोटा नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, और यहाँ से आप जो है पूरा लूप हो गया, और ये वाली लाइन से आपने वाटर रिटर्न कर दिया, जो कि वाटर कितनी है आपकी 9 है, 9 आपका आंसर जो है आ चुका है। तो ऐसा ये चीज़ें काम कर रही हैं। टाइम कितना लेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये पूरा जो है आपका जो है n टाइम चलेगा, ये आपका जो है ऑर्डर ऑफ n तक चलने वाला है। ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हम कहाँ तक पहुँचे, जितने नंबर ऑफ एरे में एलिमेंट्स थे वहाँ तक पहुँचे, तो आपका ऑर्डर ऑफ n ही होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आपकी ऑर्डर ऑफ n होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1 होगी। पिछले अप्रोच में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n थी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप की चीज़ आपको समझ में आई होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप बाकी डीएसए के कॉन्सेप्ट हमारी डीएसए इन जावा सीरीज से सीख सकते हैं, हम ऑलरेडी 55 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।